पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास अनुरोध करता हूँ यदि आप पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 27th December 1945, पेज 11-12। অতুলদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, नियति की ना मैंने पाला जाए? अतुलदा फिर से प्रश्न पूछे कि नियति को न मानकर क्या चला जा सकता है? সিসি ঠাকুর, আমার করার ফল যা আমার দৃষ্টির বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে তাকে বলা যায় নিয়তি। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि मेरे कर्म का फल जो मेरे दृष्टि के बाहर मेरे लिए इंतजार कर रहा है उसी को नियति कहते हैं। আবার আমার কর্মের ফলে আমার ভিতর যে ঝোঁক ও সম্বেগ সৃষ্টি হয়ে আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ताओ ওই নিয়তরই একটি रूप। और मेरे कर्म के वजह से मेरे भीतर जो झोंक यानी कि झुकाव और संवेग सृष्टि होकर मुझे इधर उधर ले फिर रहा है वो भी नियति का ही एक रूप है। বহিরাগত কর্মফল এবং আমার অন্তর্নিহিত ঝোঁক ও সম্বেগ যদি অশুভও হয় তার শুভ নিয়ন্ত্রণ আমার হাতের মধ্যেই আছে। बाहरी कर्मफल और मेरे अंदर की झुकाव और संवेग अगर अशुभ भी है उसका शुभ नियंत्रण मेरे हाथों में ही है। এই জন্যই ইষ্টকে ধরতে হয় ও তার ইচ্ছা পূরণ করে চলা লাগে। इसलिए इष्ट को पकड़ना चाहिए और उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए चलना चाहिए। মঙ্গলের সঙ্গে বাঁধনটা যদি পাকা হয় তাহলে অমঙ্গল তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। मंगल के साथ बंधन अगर पक्का हो जाए तो अमंगल कुछ खास प्रभाव विस्तार नहीं कर पाता है। টাকায় পীড়িত না হয়ে নারায়ণের সঙ্গে যদি পীড়িত হয়, মা লক্ষ্মী দুয়ারে হেঁটে এসে বলেন, ले 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 की लिबी लिए ले। पैसों पर प्रेम न होकर नारायण के प्रति अगर प्रेम हो तो माँ लक्ष्मी अपने द्वार पर पैदल चली आएगी और कहेगी, ले ले ले, क्या लेगा ले ले। Be rich in mind and deed and have riches. মনে এবং কর্মে সম্পদশালী হও এবং তার ভিতর দিয়ে সম্পদের অধিকারী হও। Be rich in mind and deed and have riches, यानी कि मन और कर्म में संपदशाली बन जाओ और उसी के द्वारा संपद के अधिकारी बनो। हैबिट माने आमी बोली हैव इट, यह लॉ, और बिहेवियर बोलते बुझी बी टू हैव, होए पाओ। हैबिट का मतलब मैं समझता हूं, हैव इट यानी कि ये लो, और बिहेवियर का मतलब मैं समझता हूं, बी टू हैव यानी कि होकर पाओ। सीख ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ हेवन एंड ऑल अदर थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। প্রথমে স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধান করো তাহলে সবকিছুই পাবে। Seek ye first the kingdom of heaven and all other things shall be added unto you, यानी कि पहले स्वर्ग राज्य की अनुसंधान करो तो ही सब कुछ पाओगे। কথা বলতে বলতে শ্রী ঠাকুর হঠাৎ চুপ করে গেলেন। बातें करते करते श्री ठाकुर जी अचानक से चुप हो गए। নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছেন। तारा से भरा हुआ आसमान की तरफ देखकर कुछ तो सोच रहे हैं। चोखे मुखे की যেন একটা উদ্বেগের চিহ্ন। आंखों में और चेहरे पर मानो एक उद्वेग का निशानी। হয়তো দেশের, দশের ও জগতের ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় ভাবিত হয়ে পড়েছেন। जैसे कि मानो देश, दश और जगत के आने वाले अमंगल आशंकाओं से वो भावित हो चुके हैं। কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে জলদ গম্ভীর সুরে বললেন, সপ্তাশ্ব চাই যারা যে কোনো সিচুয়েশন অবস্থা टैकल परिचालना करते पारबे। कुछ देर बाद इस स्तब्धता को तोड़ते हुए
जलद गंभीर स्वर में ठाकुर जी कहने लगे, सप्ताश्य चाहिए जो कोई भी सिचुएशन यानी कि अवस्था टैकल यानी कि परिचालना कर सके। দরকার মতো বিলেত আমেরিকা যে কোনো জায়গায় যেতে পারবে। जरूरत पड़ने पर विदेश আমেরিকা कोई भी जगह जा सके। কেষ্টদা আছে আর 6 জন দরকার। কেষ্টদা হ্যাঁ और 6 लोग चाहिए। যাদের কপাল আছে তারাই আসবে। जिनका भाग्य है वही आएंगे। একটু পরে কতকটা স্বগত উক্তির মতো বলছেন, মানুষ কি ক্ষুদ্র অবস্থায় পড়ে থাকতে चाहे? कुछ देर बाद काफी हद तक स्वगत उक्ति के द्वारा ठाकुर जी कहने लगे, मनुष्य क्या क्षुद्र बन अवस्था में पड़े रहना चाहता है? किंतु ऑब्सेशन अभिभूतिर दरुन থাকে, लेकिन ऑब्सेशन यानी कि अभिभूति की वजह से रहता है। ऑब्सेशन अभिभूतिটা काटिए দিতে হয়। ऑब्सेशन यानी कि इस अभिभूति को काट देना चाहिए এবং সেইটাই যাজন और वही याजन है। কালী জ্যোষ্ঠীমা আসতেই শ্রী ঠাকুর একগাল হেসে বললেন, এই যে এসে গেছো, কও কি समाचार कहो देखी। काली জ্যোষ্ঠীমা को आते ही देख श्री ठाकुर जी एक गाल हंसने लगे और कहने लगे, अरे तुम आ गई, बोलो क्या समाचार है, जरा बताओ। काली জ্যোষ্ঠীমা प्राण खुले संसारेर खुटीनाटी नाना कथा बोलते लागलेन। काली জ্যোষ্ঠীমা अपना प्राण खोलकर संसार के छोटे बड़े सभी बातें कहने लगी। শ্রী ঠাকুর आग्रह भरे सुनছেন এবং মাঝে माझे मृदु मधुर तारीफेर हासि हासছেন। श्री ठाकुर उन सारी बातों को आग्रह भर सुन रहे हैं और बीच बीच में मृदु मधुर तारीफ के तरह हंस रहे हैं। चोखेও तार प्राण मातानो हासिर झिलिक, आंखों में भी उनका प्राण हिला देने वाला हंसी की झलक। একটু খুশির হাওয়া বইছে, एक खुशी का हवा बहने लगा। শ্রী ঠাকুর পরে অতুলদাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার কিন্তু डीएससी हवाई चाहिए। श्री ठाकुर कुछ देर बाद अतुल्दा को लक्ष्य करते हुए कहने लगे कि आपका लेकिन डीएससी होना ही है। ওটা আমার একটা লাক্সারি বিলাসিতা, वो मेरे लिए एक लग्जरी यानी कि বিলাসিতা है। আমি যা করতে বলি আমার लग्जरी বিলাসিতা বলে করবেন। मैं जो करने के लिए कहता हूँ उसे आप मेरा लग्जरी यानी कि বিলাসিতা मानकर कीजिएगा। শ্রী ঠাকুরের খাবার সময় হয়ে এলো বলে धीरे धीरे অনেকেই বিদায় নিলেন। श्री ठाकुर जी का खाने का वक्त हो चुका, इसलिए धीरे धीरे सभी विदाई ले। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपके द्वारा नित्य दिन जो ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग का बंगाली में जो पढ़ करके फिर उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं दादा स्पष्ट तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रश्न है अतुल दा, हम लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे पूछ के गए हैं। उनका क्वेश्चन है कि क्या नीति को न मानकर चला जा सकता है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरे किए हुए कर्मों का जो फल मेरी दृष्टि के बाहर मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है उसे नीति कहा जा सकता है। ठाकुर जी यहाँ पर नीति का डेफिनेशन दिए हैं और यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरे कर्मों के फलस्वरूप मेरे भीतर जो प्रवृत्ति और आवेग उत्पन्न होकर मुझे चलाते रहते हैं वह भी उसी नीति का एक रूप है। और फिर आगे जी ठाकुर जी बोल रहे हैं, बाहरी कर्मफल और मेरे अंतर्निहित झुकाव तथा आवेग यदि अशुभ भी हो तब भी उनका शुभ नियंत्रण मेरे ही हाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है दादा। इसी कारण इष्ट को धारण करना पड़ता है और उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए चलना होता है। यदि मंगल के साथ संबंध दृढ़ हो जाए तो अमंगल उतना प्रभाव नहीं कर पाता है। और यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि धन से प्रेम न करके यदि नारायण से प्रेम हो तो माँ लक्ष्मी स्वयं द्वार पर चलकर आकर कहती है, ले लो क्या लेगा ले लो। और ठाकुर जी यहाँ पर जो है दो शब्द का अच्छा डेफिनेशन दिए हैं। हैबिट मतलब टू हैव इट एंड बिहेवियर मतलब बी टू हैव। तो ये बातें हैं। तो मैं आज के जो पृथक आलोचक हैं श्रद्धेय उत्पल घोषदास से अनुरोध करता हूँ दादा 5 मिनट के लिए आलोचना करें।
वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज जो टॉपिक्स है बहुत लंबा है, उसमें नियति के ऊपर बहुत सारे बात करें। उसके बाद कैसे सप्त अश्व चाहिए उसको ऊपर बात करें। फिर काली षष्ठी माँ के साथ थोड़ा गपशप लगाइए, ये सब बात है। मैं नियति का ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा जो पहले दिया है कि अतुलदा पूछता है कि नियति को ना मानकर चल सकता है क्या। तो ठाकुर जी उसको ऊपर बोलता है जो हमारा कर्म फल है, जो हमारा दृष्टि के बाहर मेरे लिए इंतजार कर रहा है, उसको नियति कहते हैं। अब दूसरा और एक ढंग से भी बोल रहा है कि हमारा कर्म के फल से हमारा अंदर जो झुकाव संवेग सृष्टि होकर हमको चलाना करता है, वो भी नियति का एक रूप है। बहिरागत कर्मफल एवं अंतर्निहित संवेग अगर अशुभ भी है, शुभ नियंत्रण अपना हाथ में ही है, इसीलिए इष्ट को पकड़ना चाहिए। और अगर अमंगल तब हमारा कुछ नहीं कर पाता है जब हम मंगल के साथ मतलब इष्ट के साथ जोड़ित है। अभी नियति एक एक्चुअली बांग्ला शब्द है, इसका मीनिंग है डेस्टिनी, फेट, ऐसे ऐसे बोलता है। और द कोर्स ऑफ लाइफ दैट इज बिलीव टू बी प्री डिटर्मिन्ड। ये हमारा पहले हम लोग नियति को बांग्ला में ऐसे चिंता करता था कि नियति के न बद्धते हम लोग बोलता था। लेकिन ठाकुर जी बोला जो इष्ट के साथ जुड़ा रहने से अमंगल ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। इसको मैं छोटा छोटा कुछ घटना इसको ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, देवघर के पास एक आदमी ठाकुर जी से जाके निवेदन करा। तो ठाकुर जी को बोला मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं। तो ठाकुर जी उनको बोले कि तुम लस्सी का दुकान लगाओ, ये गर्मी पड़ता है, तुम्हारा खूब चलेगा। वो ठाकुर जी को प्रणाम करके लस्सी का दुकान चालू कर, उसको दुकान अच्छा चलने लगे। तो उसको पैसा होने के बाद उसको लोग साथ में जुड़ने लगे इधर उधर का, जो उसको ज्ञान देने लगे। ठाकुर जी के अलावा भी उसको सब देने लगे। उसको बोला तुम सब्जी भाजी का बिजनेस करो। वो ठाकुर जी को जाके पूछा मैं क्या सब्जी को, हमारा तो ये अच्छा चल पड़े ठाकुर जी, मैं क्या सब्जी का ये कर सकता हूँ। तो ठाकुर जी मना कर दिए नहीं करना। लेकिन वो आदमी उसको जो मंगल नहीं होना करके वो अमंगल वाला जो उनको साथ देता था, उसके साथ वो बात करके चलने लगे। तो कुछ दिन बाद वो सत्संग स्टेशन से आगे उधर से किधर से सब्जी लेके आता था, उसको ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो नियति है उसको, ये अगर कट जाता था, वो अगर ठाकुर जी को निर्देश मान के उसको मंगल के साथ रहता था। ठाकुर जी को जब जाके पूछा, बोला मैं एक दिन देख रहा था उसको दोनों पैर नहीं है, ऐसे दिखता। ये एक छोटी घटना था। दूसरा एक घटना है, एक ऋतिक दादा देवघर से बिहार जाता था। देखिए मंगल के साथ जुड़ने से कैसे रिजल्ट होता है। वो ट्रेन में बैठे रात का, ट्रेन में जाते टाइम थोड़ा आगे स्टेशन में जाते टाइम में उसको कान में जैसे कोई बोल रहा है कि उतर जा उतर जा। वो ठाकुर जी का निर्देश सोच के वो उतर गया। उसके बाद उनको पता चला कि आगे स्टेशन से आगे बीच में डकैती हुआ है रात को, सब लोगों को बुरी तरह से मारा गया। लेकिन वो इष्ट के साथ जुड़े हैं, इष्ट का निर्देश पालन किए हैं, वो उतर गया तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। बाद में वो पहले सोचने लगा था कि मेरा रिजर्वेशन है, मैं दूसरा ट्रेन में जाऊंगा। लेकिन वो तभी जो अंतर्निहित तो उसको झोंक आवेग था, वो ठाकुर जी को निर्देश था, वो आया। तो किसी लोगों ने ठाकुर जी से पूछा था बाकी लोगों को क्यों नहीं आप बताइए।
तो ठाकुर जी बोला था कि देखो, अब रेडियो में जैसे एफएम है, वो एक पर्टिकुलर वेव में चलता है। तो हमने तो मैसेज दिया था, वो जिसका वेब खुला था वो जुड़ गया। तो नियति अपना जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है अगर हम इष्ट के साथ जुड़ के रहते हैं, उसको आदर्श लेके चलते हैं। हम लोग जानते हैं, एक संस्कृत व्याकरणिक आदमी था पाणिनि करके, बहुत बड़ा संस्कृत का व्याकरणकार था। वो उसको किसी ने हाथ देख के बोला था कि तुम्हारा ये रेखा नहीं है, ये लाइन नहीं है, तुम बड़े कुछ बन नहीं सकता है। वो क्या करता था, चाकू लेके उसको काटते रहता था। लेकिन अगर उस जमाना में वो ठाकुर के साथ आता था, उसको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ता था, वो वैकरणिक बनता था। वो बहुत उसको मेहनत करके करा। तो नियति का फल जो है, ये काफ़ी हद तक टाला जा सकता है अगर हम लोग इष्ट के साथ जुड़ के चलते हैं। तो वो नियति फियति अदृष्ट ये सब कुछ नहीं होता है अगर हम लोग ठाकुर जी के साथ जुड़े चले। मैं इतना ही समझ पाया, मेरा टाइम भी हो रहा है। मैं सबका मंगल कामना करके आज हम हमारा शब्द को इधर बंद करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने सीमित टाइम में नीति को कैसे बदला जा सकता है इष्ट और मंगल के साथ जोड़ के 3 एग्जाम्पल दे के दादा आपने बहुत क्लियर कर दिया दादा, बहुत सुंदर, वो भी कम टाइम में। अभी मैं हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल माँ, उनसे अनुरोध करता हूँ माँ आपका आलोचना करें 10 मिनट के लिए। आपका टाइम रहेगा 53 तक। जय गुरु। दादा ने बहुत सुंदर बोला नियति के बारे में, उसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी। वर्तमान आचार्य देव ने जो हम सबको निर्देश दिए हैं डीपी वर्क को लेके, ये भी हमारे नियति हमारे भाग में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हमें किसी को भी नहीं पता है कि कब कहाँ किसका कौन से भाव से, कौन सी बातों से, कौन सी शब्दों से हम किसी का मंगल का कारण बन जा रहे हैं। किसी और के मंगल का कारण बनने के बाद वो रिटर्न मेरे भाग्य में भी तो रिटर्न आएगा, नियति बन जाएगा। ये हम सबको बहुत ही सूक्ष्म रूप से इस बात को समझना चाहिए। जब भी हमें समय मिले, शशि भाई से मैं कभी कभी समझती हूँ, कितने भी बिजी रहे, उन्होंने अपने लिस्ट में डाल के रखा है कि अमुक इतने लोगों को, 5, 6, 10 लोगों को वो बात करेंगे ही करेंगे। तो उस चीज से मैंने भी सीखा है। तो फिजिकली जाके पॉसिबल हो नहीं हो, पर एटलीस्ट फोन पे तो हम किसी से बात कर ही सकते हैं जाजन के लिए। आगे मैं बढ़ती हूँ। जो पार्ट है उसमें धन के रिलेटेड ठाकुर जी कहते हैं कि धन से प्रेम न करके यदि हम नारायण से प्रेम करें तो माँ लक्ष्मी ले 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 ले, क्या लेगा ले ले। ये प्रत्यक्ष रूप में मैंने मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के जोन में पाया है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है वो सपना ही तो था शायद। जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब कर रहे थे, और शादी जस्ट छुट्टी ली थी, शादी के कारण छुट्टी ली थी, इंफॉर्मेशन दे के बता के बाकायदा से प्रोटोकॉल फॉलो करके। तो जस्ट शादी के तुरंत बाद ही उधर से मना कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा हम सबके लिए धक्का भी था कि अरे ये क्या हो गया। तो हम सब ने घर में इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया और हमने कहा कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मुझे याद है हम दोनों जन मंदिर जाकर जो भी हमें लगता है कि कुछ कर्म से, शब्दों से ठाकुर जी का गुणगान करें और हम आगे कैसे बढ़ें ठाकुर जी को लेके। ये हमारे दिमाग में चिंता आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। पैसे कमाने का चिंता नहीं आया, पर ये चिंता आया कि कैसे मैं ठाकुर जी को स्थापित कर सकूं। बहुत सुंदर मौका मिला है, जॉब तो चली गई है और कुछ करें। तो हमने एक छोटा सा दुकान खोला
और उस समय सॉरी दुकान नहीं खोला, उस समय हमने चेष्टा किया कि प्रोफाइल को और अच्छे कैसे करें, घर के नजदीक कैसे मिले। हालांकि बहुत कम समय में मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गया और उससे हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया इमीडिएट शादी के बाद कि हम ठाकुर को और जीवन में कैसे स्थापित करें। मुझे लगता है वो जो हमारे जीवन में मौका था ना, वैक्यूम वाला मौका था, वो दिन है और आज का दिन है। हमारे पास खाली समय होता ही नहीं है, कभी हमारे पास खाली समय नहीं होता है। हम आज तक अपने जीवन में ये सोचते हैं कि पैसा कमाना ही व्यस्त है, नहीं, ठाकुर जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर देना यही व्यस्तता है, ठाकुर को लेकर चलना। मुझे नहीं पता कैसे मैं आगे बढ़ी, इस शब्द को मैं ऐसे कह रही हूँ कि कैसे मैं आगे बढ़ी मुझे नहीं पता। इसका तात्पर्य है कि मुझे कुछ विश्लेषण आकलन नहीं करना है कि कैसे मैं जीरो, हाथ में कुछ पैसा नहीं था और यहाँ तक मैं कैसे पहुंची हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और इसका विश्लेषण मैं कर नहीं पाऊंगी कभी भी। सिर्फ और सिर्फ नारायण को पकड़ के मेरे जीवन में ये उन्नति हुआ है। 2015 में जब हम देवघर गए थे तो आचार्य देव ने कुछ एक हल्का सा इंगित किया था हमें शब्दों शब्दों में, तो हमने नॉड तो कर दिया, हामी तो भर दी थी, पर हमें पता था ये बहुत डिफिकल्ट है, हम कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। जब 2017 में ठाकुर परिवार पूरा समस्त ठाकुर परिवार आए थे तो देव बदलापुर में, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में शब्दों में मुझे और मेरे हस्बैंड को इस बारे में बताया था। तो मैं तो भावुक हो गई थी और भावुक होके मैंने उन्हें कहा था ये जो आप कह रहे हैं ये मैं कैसे कर पाऊंगी, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, बहुत डिफिकल्ट है। तो आचार्य देव ने कहा था कोई डिफिकल्ट का नहीं है, जहां पर जॉब है वो ये बात है, जहां पर जॉब है वहीं पर शिफ्ट हो जाओ, चले जाओ। तो हमने कहा पैसे कहाँ है, कहाँ हम रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है खुद का घर खरीदने के लिए, रेंट के घर पे रहो, टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा था माँ तो अभी जस्ट गुजरी है, 13 दिन भी नहीं हुआ है, बाबा को कैसे मैं समझाऊंगी। बोले कुछ नहीं, समय होते होते हालात बदल जाएंगे, पर तुम जाना, तुम भूल मत जाना इस बात को। मैंने बोला नहीं मैं भूलूंगी नहीं, पर थोड़ा समय लग सकता है सबको समझाने में, बाबा को समझाने में समय लग सकता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और मैंने बहुत ही दर्द भरे शब्दों में कहा माँ तो नहीं मानी, मैं चेष्टा करूंगी। और 2024 में जब हम कल्याण शिफ्ट हुए, हमारे जीवन में 360 डिग्री चेंज आ गया हमारे जीवन में, जो उन्होंने मेरे लिए हमारे लिए 2015 में ही प्रिडिक्ट कर लिया था। समय लगा, घर परिवार को लेके चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर हाँ इसको मैं बार बार प्रत्यक्ष रूप में उनसे कन्फेस कर रही थी और बता रही थी, अपडेट कर रही थी, क्योंकि परिवार को लेके चलना बहुत जरूरी है, उन सबको बताना समझाना। बोलने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि नारायण को लेके चलने से माँ लक्ष्मी कहती है, प्रत्यक्ष कहती है ले 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 ले, क्या लेगा ले ले। ये सच में मेरे जीवन में घटित हुआ है। यहाँ पर मैं पैसे को लेके बात नहीं करना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ कि जीवन में उन्नति मालिक को लेकर जब हम चलते हैं ना, तो नारायण को जब लेकर चलते हैं तो जीवन में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। यहाँ पर एक और सुंदर बात है हैबिट को लेके और बिहेवियर को लेके। मैं हमेशा क्लास में बच्चों को इस बारे में हमेशा बोलती थी। आज मेरे जीवन में, आज ये जो पढ़ने के बाद एक और लेवल का जिसको मैं ज्ञान कह सकती हूँ, एक और डोर ठाकुर जी ने मेरे लिए खोल दिया हैबिट को लेके और बिहेवियर को लेके। मेरा हैबिट कैसा है, मैं मेरी बेटी को ये बात कहती हूँ बहुत सरल शब्दों में उसको समझाने के लिए, जो मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हम बदतमीजी का मतलब है रॉन्ग जेस्चर। जैसे घर में कोई आया है, डोरबेल हुआ और दरवाजा खोला कि कोई मुझसे बड़ा छोटा कोई भी आया है,
और मैं खुद अगर मैंने पैर फैलाकर मैं बैठी हूं तो इमीडिएट पैर पलथी मार के बैठ जाऊं या खड़ी हो जाऊं, उनका आदर सत्कार करूं, ये नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर है जो मुझे करना चाहिए। पर बेटी दरवाजा खोल रही है तो मैं कैसे भी बैठी हूं, ये वाइस वर्सा, मेरे और बेटी के एक्सचेंज में अगर मैंने डोर खोला तो मेरी बेटी वैसी बैठी है। तो मैं उसको समझाती हूँ कि बदतमीजी हम रोज फैक्ट फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अचानक से कब मेरे जीवन में नया दिन आएगा या कोई पूजनीय होगा या ऐसा कोई चीज होगा जो मुझे रियलाइज ही नहीं होगा। एक छोटा सा जेस्चर कि अगर कोई छोटा इंसान भी, छोटा बच्चा भी डोर पे है तो मैं एकदम डिसिप्लिन वे में खड़ी हो जाऊं, उसको आदर सत्कार करूं, उसको अंदर ले आऊं, उसको पूछूं कि बेटा आपको क्या चाहिए, और फुल स्टॉप। और अगर मैं उठ के खड़ी नहीं हो रही हूँ, अपने आप को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरा बिहेवियर कंटिन्यूएशन में बनेगा। तो शायद से जब मेरे घर में अ, शायद से मेरे पूजनीय आएंगे तो मैं या मेरी बेटी, हम अपने आप को डिसिप्लिन वे में लेके खड़े नहीं होंगे क्योंकि हमने बदतमीजी रोज फॉलो की है। ये शब्द का मतलब मेरा रियल मीनिंग नहीं है, मुझे उसे समझाने के लिए मैं ये बोलने की कोशिश करती हूँ। इसका मतलब ये है, रोज मुझे वैसा बिहेव करना पड़ेगा, स्वयं वैसा बनकर प्राप्त करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। अगर मैं मेरे पति से रोज इनडिसिप्लिन वे में बात करूंगी तो ये बहुत सहज हो जाएगा, मैं समाज के सामने एकदम फट से बोल दूंगी जो मुझे बहुत सहजता लगेगा। पर ये गलत है, रोज मुझे वो सुंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके वो मेरा बिहेवियर बनेगा और मेरा हैबिट, हैबिट में आता है अर्थ, दैट इज इसे ग्रहण करो। मेरा हैबिट और बिहेवियर जब मालिक के साथ ट्यून्ड होगा, आचार्य देव के साथ ट्यून्ड होगा, तब जाके वो प्रस्तुति में सुंदर आएगा। इतना ही कहूंगी दादा, समय हो चुका है। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना माँ। आप जो है हर हमेशा जो अपने अनुभूति, खुद का अनुभूति की बात करके जो है ठाकुर जी की बातों को किस तरह आपने इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, बहुत जो सटीक बैठता है। और आपने जो बिहेवियर की बात की अपने बच्चे के लिए, तो वो सब बातें जो बहुत सटीक बैठता है माँ। ये तो इतना निश्चित है कि हम अगर मंगल के साथ एडजस्ट युक्त होके चलते हैं। कुछ लोगों ने, जो मैंने सुना है कि जो कोरोना काल में जॉब चले जाने के बावजूद उन्होंने स्मृति बढ़ा दिया। देखिए कितना डेयरिंग की बात है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने स्मृति का अमाउंट बढ़ा दिया। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। और जो है संस्कृत में श्लोक भी है कि जिसके केंद्र में बृहस्पति हो उसका कोई कुछ ग्रह बिगाड़ नहीं सकता है। और मेरे पिताजी बोलते थे हर हमेशा कि लक्ष्मी और नारायण, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण की नहीं करते हैं। तो नारायण को छोड़ के लक्ष्मी मेरे घर कैसे आ सकती है? जब तक नारायण नहीं आएंगे वो तो कि लक्ष्मी नारायण के साथ ही रहेगी। जब हम नारायण को हम अपने घर में बुलाएंगे तभी लक्ष्मी भी मेरे घर में आएगी। तो यही बात है यहाँ पर। तो आज के जो नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय मनीष कलमकर्दा, जो ठाकुर जी के एसपीआर है मुंबई से। दादा आप आलोचना कीजिए 12 मिनट के लिए, आपका टाइम होता है 7 से 7। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ही सुंदर, बहुत गंभीर ये विषय है और बहुत सुंदर है ये। मतलब मेरे मन में जो एक जो थॉट प्रोसेस चलता है तो उसमें ये विषय बहुत बार आता है। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे, मेरे किए हुए कर्मों का जो फल मेरी दृष्टि के बाहर मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है उसे नियति कहा जा सकता है।
मतलब मेरा जो नियति है, मेरा जो फेट है, वो क्या है? मेरे ही किए हुए कर्मों का वो फल है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ वो क्या मेरे मतलब कल क्या होने वाला है, मेरे फ्यूचर में क्या है, क्या दबा हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ। तो यही बात है। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मेरे भीतर जो प्रवृत्ति और आवेग उत्पन्न होकर मुझे चलाते रहते हैं, वह भी उसी नियति का एक रूप है। कितना ये गंभीर बात है कि मैं आज जिस तरह से मैं बर्ताव करता हूँ, उसका कारण क्या है? मेरी नियति, मेरा जो फेट है, वही मुझे उसी तरह चलाता है। मैं उस हिसाब से मैं चलता रहता हूँ और फिर वो घटित हो जाता है। तो बाहरी कर्मफल और मेरे अंतर्निहित झुकाव तथा आवेग यदि अशुभ भी हो, तब भी उनका शुभ नियंत्रण मेरे ही हाथ में है। उसको ठाकुर जी ने बोला है फ्री विल। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में है, मेरी इच्छा से मैं आज कर रहा हूँ। तो फिर आगे जो है, इसी कारण इष्ट को धारण करना पड़ता है और उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए चलना होता है। यदि मंगल के साथ संबंध दृढ़ हो जाए, तो अमंगल उतना प्रभाव नहीं फैला पाता। अभी जैसे शुरू में दादा ने एक जो कहानियाँ एक 2-3 जो बातें बताई, वो बिल्कुल उसी का उदाहरण है। अगर हम उनको अपने जीवन में मुख्य करके चलते हैं, उनको मतलब मैं मुख्य करके चलना तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन थोड़ा-थोड़ा भी अगर उनको लेकर के चलते हैं, तब भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए जितना मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा-थोड़ा ही लेकर के चलो उनको, मतलब जितना संभव हो उतना ही मान कर के चलो। शुरू में कम से कम उतना ही करो, आगे बढ़ते जाओगे, अनुभूति आती रहेगी, आगे बढ़ते जाओगे। तो जितना उनको हम अपने जीवन में परिचालित कर पाए, अपने जीवन में उनको उतार पाए, मेरा डे टू डे लाइफ में जितना मैं उनको लेकर के चल सकता हूँ, उतना ही मेरा ही मंगल है। तो उनकी ही बातों को लेकर के चलना है, तो उससे क्या होता है? कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, केष्टोदा, ठाकुर जी के पास जब आए थे, पहली बार जब आए थे, तो उनको एक गुरु भाई जो है बहुत दिनों से जो उनको जाजन कर रहा था कि आप चलिए एक बार दर्शन कीजिए, एक बार मिलिए। तो जब पहली बार आए थे, बोले थे कि मेरे पास तो समय नहीं है, आप तो देखते हैं, मैं 1 रात के लिए मतलब एक 1 डे 1 नाइट मैं स्पेंड करूँगा। तो जिस दिन वो पहुँचे, उस दिन ठाकुर जी उनको बोले कि आप खाना-वाना खाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, शाम को आइए। फिर शाम को जब वो गए, तो जो चर्चा चली, वो काफ़ी देर रात तक चर्चा चली। ठाकुर जी तो शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिए थे कि मैं तो एक मूर्ख आदमी हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ कुछ, आप तो इतना पढ़े-लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, तो मैं क्या बोल पाऊँगा? तो लेकिन फिर भी उसके बाद जो चर्चा चली, तो उसके बाद में उसके बाद में जो अ, उनको ये समझ में आया कि जिस चीज़ के ऊपर उनका रिसर्च चल रहा था, उसकी बातें, उसकी बहुत माइन्यूट छोटी-छोटी बातें जो है, वो ठाकुर जी उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो तब कृष्णा ये केष्टोदा समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उसके बाद में वो वहीं रह गए, ठाकुर जी के पास ही रह गए, फिर वो कभी वापस गए नहीं। जब उनके पिता का तबीयत खराब थी, सीरियस थे, तो घर से लेटर आया कि आपके पिताजी सीरियस है और ये बड़े बेटे थे, तो इनका जाना तो बनता था। तो ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी ने उस बात को अनसुना सा कर दिया, ध्यान नहीं दिए। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में टेलीग्राम आया, फादर सीरियस। ठाकुर जी बोले
आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। उसके बाद में टेलीग्राम आया, फादर एक्सपायर्ड। फिर वो ठाकुर जी के पास गए, तो ठाकुर जी बोले नहीं, तुम बड़ा बेटा हो, उसके नाते तुम्हारा जो कुछ करणीय है, जो कुछ करना बनता है, तुम यही करो। तो उन्होंने अपने पिता का जो भी कार्य है, वो वहीं पर ठाकुर जी के पास रह के ही उन्होंने वो कार्य किया। उसके कई सालों के बाद में एक ब्राह्मण व्यक्ति जो बहुत मतलब शास्त्र में बहुत प्रवीण थे, तो शास्त्र मतलब जो कुंडली देखना वगैरह ये सब जो बहुत प्रवीण थे, तो शास्त्रार्थ करने के लिए ठाकुर जी के पास आए थे। तो काफी कुछ चर्चा चल रही थी। ठाकुर जी ने मीन टाइम उनका केष्टोदा का पंजिका जो होता है वो मंगवा लिया। कुंडली हम लोग बोलते हैं या पंजिका बोलते हैं बंगाल में। तो पंजिका मंगा लिया और वो पंजिका उनको दिखा दिया। ये किसका पंजिका है ये तो उनको बताया नहीं। तब उस व्यक्ति ने वो देख करके बोला कि इस व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है और वो कैसे हुआ है वो भी उन्होंने नैरेट किया। उन्होंने ये बताया कि ये व्यक्ति दशक्रिया अपने पिता की दशक्रिया करने के लिए घाट पर बैठे हैं और उसी समय ऊपर में उनके सिर पर एक पेड़ है, उस पेड़ से एक सांप आकर के और उनके सर पर दंश करके इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तब ठाकुर जी बोले कि आपके सामने है ये व्यक्ति। तो केष्टोदा सामने ही थे। तब फिर उन्होंने चेक करने के बाद में बोले कि ये काम जो है ये तभी संभव है जब उन्होंने सद्गुरु को ग्रहण किया है। तो वो तो सद्गुरु ग्रहण कर चुके थे और इसीलिए उनकी जान बची। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा छोटा सा। जो पितामह भीष्म उनकी मृत्यु कैसे हुई थी वो सब जानते हैं। युद्ध के बाद 13 दिन तक वो शरशैया पर जो है लेटे हुए थे और उस अवस्था में 13 दिन आप सोचिए कि हमको कोई इंजेक्शन लगाता है तो हम वहां पर देख नहीं पाते हैं। हाथ पर इंजेक्शन दिया जाता है, हम मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। 13 दिन तक शरशैया पर वो लेटे हुए थे और कितना दर्द दर्दनीय पीड़ा वो सहे होंगे, इमेजिन कीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए वहां पर गए तो उन्होंने पितामह भीष्म ने उनको प्रश्न किया कि आ, ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने किया है जिसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है, मैं शरशैया पर लेटा हूं। जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था, वो जब चाहे अपने प्राण त्याग सकते थे, उसके बावजूद वो शरशैया पर लेटे हुए थे जीवित रूप में। तो उनको एक वरदान था कि वो पिछले 100 जन्म देख सकते थे कि उन्होंने क्या किस तरह का पाप किया है। तो बोले, भगवान कृष्ण से बोले कि मैं पिछले 100 जन्म मेरा देख सकता हूँ और इसमें मैं कोई मैंने कोई इस तरह का पाप नहीं किया है जिसका ये जो फल है मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं आपको वरदान देता हूँ, एक और जन्म मतलब 101 जन्म पीछे जा करके आप देखिए। ठीक है। तो वो वरदान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने देखा कि उस जन्म में भी मतलब 101 जन्म पीछे, उस जन्म में भी वो एक राजा थे और युद्ध भूमि में जा रहे थे अपने रथ पर सवार होकर के। रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, तो रथ रोका गया। अब उनको जल्दी है जाने की, तो उन्होंने क्या किया, एक बाण निकाल करके उस सांप के शरीर के नीचे डाल करके उस सांप को जो है दूर फेंक दिया। लेकिन मतलब वो सांप को बचाने के लिए वो कृति करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, उसका परिणाम ये हुआ कि वो सांप जाकर के एक ऐसे कांटेदार पेड़ के ऊपर जाकर के, जिसमें पूरे स्टेम जो होता है उसमें काटा 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 होता है सब जगह में। तो ऐसे पेड़ पर जाकर के वो सांप लटक गया और 13 दिन तक वो सांप उस जगह में अवस्था में वो पड़ा रहा और उसके बाद में तब उसकी मृत्यु हुई है। उसका फल जो है वो उनको 101 जन्म के बाद में उनको भुगतना पड़ा। तो ये होता है हमारे कर्म का फल। हम जो कुछ करते हैं, आज मैं जो कुछ स्थिति में हूं उसका
सृष्टिकर्ता मैं खुद हूँ, यही बात ठाकुर जी बोले हैं। लेकिन अगर हम परमपिता को अगर लेकर के चलते हैं, तो क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल मैंने इसके जस्ट पहले दिया। मेरा जीवन का एक छोटा-सा एग्जाम्पल मैं दूँगा, समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन एक छोटा-सा एग्जाम्पल मैं दूँगा। मेरी शादी के बाद में एक लगभग 1.5 साल के बाद में मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट से मैं एकदम बाल-बाल बचा। उसी साल में और 4 घटना हुई और उसमें कुल 5 मृत्यु हुई। मतलब 5 घटनाओं में 5 मृत्यु हुई मेरे एयरफोर्स यूनिट लखनऊ में। मैं बच गया कैसे? तो मैं समझता हूँ कि मैं ठाकुर जी को लेकर के चल रहा हूँ। उस समय भी उनको लेकर के चलता था, तो शायद इसीलिए मेरे प्राण बच गए। लेकिन थोड़ा-सा मैं पहले आऊँ, तो मेरी एक जगह में शादी तय हो चुकी थी। हमारे रिलेशन के लोग थे, जो मुझे मेरे जन्म के पहले से शायद जानते थे। तो उनके घर में जो एक बेटी थी, उसके साथ में मेरा शादी जो है तय हो चुका था। जिसको तिलक कहते हैं, वो तिलक हो चुका था और मैं तो अपने यूनिट में चला गया। उसके पश्चात उस लड़की के जो चाचा है और पिता, वो हमारे घर पर आए और माँ से बोले कि हम लोग कुंडली तो आपने मिला लिया और सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे मन में थोड़ा-सा कुछ आशंका है, तो हम भी एक बार अपना कन्फर्मेशन करना चाहते हैं। तो माँ उनको लेकर के नेरल गई। नेरल में वो जो पंडित जी हैं, वो नेरल में रहते थे, उनके घर में माँ उनको लेकर के गई। वहाँ जाने के बाद में फिर जब कुंडली को देखा गया, पंजिका को मिलाया गया, तो उसमें देखा गया कि जन्म स्थान पहले जो है उन्होंने कैलकुलेशन किया पूना के हिसाब से। ये लड़की का जन्म पूना में हुआ है, लेकिन जबकि लड़की का जन्म थाने में हुआ था। तो वो फिर से सारा जो रिकैलकुलेट करने के बाद में बोले कि अरे नहीं, 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 ये तो शादी हो नहीं सकती। अगर ये शादी हुई तो 1 साल के अंदर लड़का मतलब लड़की विधवा हो जाएगी। मतलब लड़का मर जाएगा तभी तो लड़की विधवा होगी। तो मेरा जो मृत्यु योग है, वो कैसे टला? वो देखिए शादी तय हो चुकी थी क्या बोलते हैं तिलक हो चुका था, उसके बावजूद उनके मन में जो आशंका हुई और वो कन्फर्मेशन के लिए गए और जाकर के तब जाके वो शादी ब्रेक हुई। कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ठाकुर जी ने उनके मन में वो आशंका जगाई। और तब वो आए और वो शादी फिर से टूट गई। तो आज आप मुझे देखते हैं कि कैसा भरा-पूरा परिवार के साथ में और मैं ठाकुर जी को लेकर के चल रहा हूँ। आज इस पद पर जो ठाकुर जी ने उनकी दया से परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, श्री श्री दादा अ, ये पद मुझे प्रदान किए हैं। तो ये जो आज का जो विषय वस्तु है, उसके साथ में मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। मेरा समय तो ऑलरेडी पार हुआ है, तो यही बोल करके मेरी बातों को मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, उत्कृष्ट लेवल का आलोचना आपने किया। आपने नीति क्या होता है बहुत एग्जाम्पल देके समझाया है, और इष्ट के साथ अटैच रहने से कैसे नीति में जो है संशोधन होता है वो भी आपने बताया है। अभी मैं जो है नेक्स्ट के मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शशिकांत दास दास, आप जो है काल कंक्लूडिंग आलोचना करें दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। विजयदा, मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर आवाज है दादा? मेरे पहले से उत्पल दा और हमारा सिस्टर डॉक्टर जोशना दी आलोचना किए और अभी कलम करदा आलोचना कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं कुछ चीजें इसमें मेरा बोध के हिसाब से ऐड करना चाहूंगा। बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है और जब जीवनीय बातें करते हैं तो मजा आता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं
तो वो अतुल दा उनको पूछ रहे हैं जे नियति क्या ना मानी जा सकती है, तो वो बातें ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? ठाकुर जी दे रहे हैं, मेरे करने के फलस्वरूप जो मेरी दृष्टि के बाहर मेरे लिए प्रतिज्ञा कर रहा है, आप थोड़ा अंडरलाइन करिए वह शब्दों का। जो मेरे करने का फलस्वरूप जो मेरी दृष्टि बाहर, ये समझ में आ रहा है ये शब्द? बाहर प्रतिज्ञा कर रहा है, उसी को नियति किया जा सकता है। तो मैं एक उदाहरण दूंगा। परसों मेरा घर पे जो मेरा नेफ्यू, मेरा भाई का बेटा का शादी हुआ, उनका पत्नी के लिए मेरा बहू के हिसाब से होंगे, तो उनको मैं एक ऋतिक दादा को बुलाया दीक्षा देने के लिए। तो दीक्षा हुआ, समाप्त हुआ, तो मैं ऋतिक दादा को पाथेय दिया, और पाथेय देने के बाद जब मैं बाहर छोड़ने के लिए गया, तो उनको एक बिस्लेरी बॉटल दिया पानी पीने के लिए, 200 ml का। पीने के बाद मेरा इंट्यूशन आया, जब मुझे मेरा हाथ में दीजिए, मैं डस्टबिन में फेंकूंगा। विद इन फ्रैक्शन ऑफ 2 सेकंड वो मेरा हाथ में बोलने के बावजूद दिए नहीं। मेरा घर के आगे एक चौरा जो बोलते हैं भगवती का सब होता है, तो उनके पीछे फेंक दिए। जब वो फेंक दिए तो मैं बोला ये तो विपदग्रस्त में पड़ेंगे, उनका जीवन तो दुखमय रहता होगा, क्योंकि नियति का विरुद्ध में जा रहे हैं। एक पानी बोतल, एक चॉकलेट खाने से हम पॉकेट में डालते हैं, और मैं ये ऋतिक दादा को पानी देने के बाद बोतल मांग रहा हूँ, मेरा घर के सामने बोतल फेंक दे रहे हैं, तो इनका जीवन कष्टमय होगा। साथ साथ आया जैसे ठाकुर जी विराजमान है मेरा अंदर, तो मैं बोला दादा आप कैसे हो? उस तक दीक्षा हो चुका है। मैं पूछ रहा हूँ उनको मेरा घर के सामने, तुम आप कैसे हो? ना है ठीक ठाक चल रहा है। मैं क्यों परमानंद में नहीं हो? नहीं शशिदा, थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि दारिद्रता अभी आलोचना कर रहे थे, कुछ दिन सुन रहा था। दारिद्र व्यक्ति है ये, उपाधि तो मिला है ठाकुर जी का, बट नियति के हिसाब से नहीं है, नीति के हिसाब से नहीं है। डस्टबिन तो है, डस्टबिन में क्यों नहीं डाले? हाथ बह रहा है, हाथ को में क्यों नहीं दिए? इसका मतलब अनियंत्रित है, नियत नीति के विरुद्ध जा रहे हैं, तो उनका जीवन दुखमय होगा। पूछा जब, वो बोले मेरा बड़े बेटे का शादी नहीं हो रहा। तो मतलब क्या, क्यों शादी नहीं हो रहा? नहीं हम लोग शादी नहीं करना चाहते थे। और क्यों नहीं करना चाहते थे? ना वो साइकेट्रिस्ट का प्रॉब्लम था, थोड़ा मेंटल डिजॉर्डर था, तो हम सोचे इसका शादी नहीं करेंगे। फिर अभी क्यों चिंतित है? ना अभी सुस्त हुआ है, हम सोच रहे हैं करेंगे। सोचो एक बोतल फेंकने से मैं, मुझे लग रहा है वो विपद में है, क्योंकि वो ऋतिक दादा है। अभी अभी नाम दिए हैं, क्योंकि ठाकुर जी आके ना उनका शरीर में विराजमान थे। ठाकुर तो बोतल फेंक नहीं सकते, अभी अभी दीक्षा दिए ना, ठाकुर जी आए थे, उनके वो अनुभव नहीं कर पा रहे। ठाकुर जी कभी बोतल फेंक देंगे ऐसे चौरा के पीछे? जब व्यक्ति ठाकुर जी को छोड़ के बात कर रहा है तो विपद में रहेगा। तो मैं बोला जी आप ये सब चीज डिस्कशन किए हैं आचार्य देव के साथ? नहीं किया हूं, मैं एक बार निवेदन किया। मैं गोपन क्यों किए? अभी निर्णय आप क्यों ले रहे हो? हु आर यू? टेक द डिसीजन। इसके बाद वो शादी करेगा तो उनका जीवन में वही पागलामी आएगा, तो वो लड़की का क्या होगा? वो तो चली जाएगी। उनका जीवन के बारे में आप सोचे हो? तो फिर मेरा माँ से वहां से चिल्ला रहे हैं, अरे दादा को घर पे बुलाओ, बाहर क्यों खड़े करके बात कर रहा हूँ? ये घर का बात नहीं है। क्योंकि मैं किसी का, जो व्यक्ति दीक्षा दे के गया है उनके सामने, ओबलेट के सामने उनको कैसे बोलूं? तो मैं बाहर ही खड़ा होकर बात किया। हुआ कैसे? पूछा। 75 में ऋतिक दीक्षा लिए हैं, 95 में ऋतिक पांजा मिला है। किससे? नहीं, 93 में ऋतिक पांजा मिला है, शिशिर बॉर्दा के हाथ से। बोल रहे मुझे आया कैसे? अनीति कैसे आया? यू आर द डेमोन्स्ट्रेटेड मैन इन द वर्ल्ड, यू आर ऋतिक। दुख दुर्दशा कष्ट विधवा डिवोर्स वो गांव में रहेगा नहीं, श्री ठाकुर जी बोल रहे। आया कैसे? गला को पकड़ के छोड़ा नहीं मैं,
आया कैसे बोलिए मुझे ना। सीधा एक गलती हुआ है, मतलब गलती आप रूट कॉज मैं बताऊं कि आप बताओगे ना। मेरा शादी जो हुआ था मैं समगोत्र में किया था, मतलब आपका पिताजी ना, मेरा पिताजी भी समगोत्र में किए हैं। मतलब जब तुम्हारा पिताजी दीक्षा नहीं लिए थे समगोत्र में किए हैं, आपको ऋतिक पांजा मिलने के बाद आप कैसे किए समगोत्र में? इज इट नोन टू द श्री श्री आचार्य पूज्यपाद दादा? तब थे पूज्यपाद दादा ना, उनके नॉलेज में है ना नहीं है? 2 बार गोत्रों में समगोत्रों में शादी करने से कितना बड़ा शास्ति एक ऋतिक दादा को मिल रहा है। उसका बेटा जो है मैड है, वो समाज में जा रहा है दीक्षा देने के लिए। संचारित तो कर पाएगा, समाज को बचा पाएगा? वही बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी, मेरे करने से फलस्वरूप से जो मेरा दृष्टि के बाहर है वो प्रतिज्ञा कर रहा है, वही नीति है। कॉम्प्रोमाइज्ड चलनी, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका आगे क्या है मुझे पता नहीं। नीति का विरुद्ध में गए, पुत्र संतान आया। बोलते हैं ना गोत्रों में क्या होता है। मैं आके तुरंत मेरा माँ को बोला, माँ बोला इतना समय उनको क्या गाली दे रहे थे तुम इतना जोर जोर से? एक ऋतिक दादा के साथ कैसे बात करते हैं, तुमको साधारण ज्ञान नहीं? मतलब माँ ये ऐसे ऐसे घटना है। मैं इसका काउंसलिंग कर रहा था, वो सब वो सुन के हंसे। मतलब कैसे तुमको पता चला? मतलब बॉटल फेंक दिया, इसी से मैं पकड़ लिया जी इसका अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि ऋतिक दादा के सामने तो ठाकुर जी बोलते मैं ही दिखा देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मणिलाल चक्रवर्ती दा बोले थे, वो तो ठाकुर जी मेरा घर पे आए थे दिखा देने के लिए। तो बॉटल तो ठाकुर जी फेंक नहीं सकते है ना, मैं मांग रहा हूँ फेंक दे रहा है, तो मतलब ये ठाकुर जी को छोड़ के है ये व्यक्ति। श्री ठाकुर जी बोलते हैं फिर मेरे कर्मों में कारण मेरी भीतर जो झुंग और संवेग उत्पन्न होता है और आकुति मुझे चलाना फिर रहा है, उसी नियति के रूप दिया जा सकता है। मेरे अंदर क्या क्या संवेग आता है, डेली 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 संवेग, इंट्यूशन। ठाकुर जी बोलते हैं ये कर, वो नहीं कर, वो कर, ये नहीं कर, उसको मैं मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं। फिर उनको मैं सलाह दिया, जे अभी आप जाइए, जाके बोलिए जे मेरा पुत्र एक साइकेट्रिस्ट रोगी है, उसका चिकित्सा चल रहा है, आप चाहोगे तो जो बोलोगे मैं करूंगा। शादी के लिए निवेदन नहीं करना, शादी उसका होगा कि नहीं होगा श्री श्री आचार्य देव स्थिर करेंगे, तुम नहीं। आशीर्वाद दीजिए, बोलना मत। हाँ और ना आचार्य देव नहीं करें तो वो केंद्र में छोड़ देना, कहीं पे छोड़ देना, मंदिर विहार में छोड़ देना, वो जीवन भर उसी में काम करेगा। तो बोला शशिदा मुझे आप जैसे, ऋतिक दादा मुझे बोले शशिदा आप जैसे मुझे गाइड किए मैं करूंगा, मुझे जैसे गाइड किए मैं एग्जैक्टली वैसे करूंगा। बता देना जो 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 हुआ है, छुपाना मत उनके साथ। जो सदगुरु सब जानते हैं और वो तो अंतर्जामी है, ऐसे बोल के छोड़ना मत। आप जैसे छुपा के गोत्र में समगोत्र में शादी कर दिए ऋतिक पांजा मिलने के बाद, अभी क्या हुआ? हम तो रक्तहीनता पता था, पागलामी तो पता नहीं था। तो आपके तो देख रहे हो अभी अवस्था क्या हुआ। तो यही जो चॉकलेट खाने से भी एक पॉकेट में डाल के आके घर पे डस्टबिन में डालता हूँ, क्यों डालता हूँ मैं? जो नीति है वो नीति है। 30 किलोमीटर में लिखा हुआ है तो 30 किलोमीटर में चलाना, ये जो विधि को मानना। ठाकुर जी बोलते हैं मंगल के साथ बंधन यदि पक्का हो तो अमंगल अधिक प्रभाव नहीं फैल सकता। परसों कुछ गाड़ी एक स्लिप हो गया, स्कूटी बालू में थोड़ा सा मेरा इंजरी हुआ, तो मैं कल सुबह चलने की अवस्था में नहीं था, एक छोटा सा स्टीज हुआ था। तो मुझे मेरा धर्मपत्नी ने दिए 2 रोटी सब्जी कुछ दिए खाने के लिए। तो तब तक मैं पितृ तर्पण नहीं किया था। मुझे बोले तुम थालकुड़ी खा के खा लो। मैं एक बाइट ले रहा था मुंह के पास, मेरा गया नहीं, मैं वहीं पर रखा। वो जो जहां पर बेसिन है वो बेसिन में गया, सूर्य तर्पण किया वही सेम बेसिन में, चल नहीं पा रहा था तो वहीं पे पितृ तर्पण किया, फिर आके खाया। तो मेरा धर्मपत्नी का आंख में आंसू आ गया था। क्यों? ना ये व्यक्ति को मैं देख रहा हूं,
ये नीति के विरुद्ध में जा ही नहीं रहा है। इतना कष्ट में भी है, तर्पण करना है तो करेगा। ये जे हर दिन मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो चरित्र है, मैं विधि को लेके चलूं, श्री श्री ठाकुर जी को कंधे पे लेके चलूं, जैसे वो दादा ऋतिक दादा हो के भी परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा को दर्शन करके उनसे दंड मिलने के बावजूद विवाह को विधि के हिसाब से किया नहीं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हजार जगह में दुखी है वो व्यक्ति, दुखी है, कभी खुशी को दे पाएगा किसी को? परमानंद बोल नहीं पाया, बोला ऐसे ही हूं, ठीक ठाक हूं, ऐसा बोला। परमानंद बोला, बोल नहीं पाया। आज मेरा पैर में पेन है, किस चीज है, मुझे कोई अभी फोन करेगा, मैं बोलूंगा मैं परमानंद में हूं। मुझे सुबह सुबह इष्टबुद्धि के बाद बोल रहा था इतना सोइलिंग है, ये है। मैं बोला एक आशीर्वाद मुझे मिला है, बोलते हैं ना अभियोग वाणी। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दिसंबर 2014 बैंगलोर मंदिर में बोले, मुझे बोले ये तेरा कुछ नहीं होगा। एक ही सेंटेंस यही है, तेरा कुछ नहीं होगा। एक आशीर्वाद को मैं कैसे भूल जाऊं? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो नी में इशू था वही नी में मेरा स्वेलिंग हुआ, मेरा फीवर हो रहा था। फिर मैं रिमाइंड किया हनुमान जैसा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कौन बोले हैं? पुरुषोत्तम का आवर्तन काल में आचार्य देव ही इष्ट है। बार बार जाजन करता हूं, बार बार सब लोग को बोलता हूं, भूल जाता हूं मैं खुद। वाक्य सिद्ध पुरुष कौन है? नीति का विधाता, विधाता जो है विधि का उच्च में वो होते हैं, विधि का उच्चतम में विधाता होते रहते हैं। इष्ट जो होते हैं मंगल का ऊपर वो रहते हैं। तो वे भूल जाता हूं। मैं पत्नी को बोल रहा था, जे कल सोच रहा था चल नहीं पाऊंगा, बोला मैं क्यों सोच रहा हूं चल नहीं पाऊंगा। जब वो बोलने तेरा कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब उनको मैं फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। जो व्यक्ति आचार्य को मैं रॉन्ग साबित कर देता हूं, जो मैं खुद बोलता हूं मैं नहीं चल पाऊंगा। तुम्हारा शरीर में मैं स्टिच डाला, तुम्हारा शरीर को मैं फुलाया, तुम्हारा शरीर को मैं नष्ट किया, उसके लिए मैं दायी हूं। ये मन भाव आया, सुबह देखा मेरा अभी चलना भी ठीक हो गया, धीरे धीरे चल रहा हूं। इतना सोचने से विधि को पालन तो दूर बात है, खाली सोचने से ये वो गलत नहीं हो सकते हैं। वो बोले हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा। विधि को पालन करने से तो क्या होगा, तो सोचो। वो व्यक्ति सोच नहीं पाया। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं पैसा के प्रति बहुत लोग मैटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। नारायण का सेवा करने से, नारायण के प्रति प्रेम रहने से महालक्ष्मी बोलेंगे ले लो जो भी लेना है। हम नारायण का हुए हैं, हमारा ठाकुर जी का प्रति हमारा प्रेम हर दिन का जो मेरा चलन है वो ठाकुर माफिक है कि नहीं। बहुत कष्ट करना पड़ेगा उसके लिए, इतना सहज नहीं है, इतना इजी नहीं है ये सब बोलना। जब आप करोगे एक एक व्यक्ति बोले ना, जे उसका हस्बैंड बोल रहे हैं ना, जो उनको समझा के दो। मैंने तुम्हारे जो तुम 6 महीना थे ना, तुमको फीवर था 102 डिग्री, तो तुम्हारा माँ तुमको पैरासीटामोल का कंपोजिशन तुम्हारा कान में सुना के खिलाया नहीं था ना, उसको पता नहीं था। जो हित है मैं वही करूंगा, जो हित है। मैं जब ठाकुर जी का कर्मी हूं, ठाकुर जी का वर्कर हूं, तो मैं जो सोचूंगा वही करूंगा। तुरंत मन में आया, तुरंत ऋतिक को बुलाया, तुरंत दिखा दिया। मैं जब सोचता हूँ, वो व्यक्ति के ना अवैध आए थे, तो मैं एक व्यक्ति को बोला तू दिखा लेगा, तो उसके अंदर प्रबुद्धि जाएगा। एक व्यक्ति को मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ ये नदी के उस तरफ। मैं अवैध को बोला आप चले जाइए, क्योंकि प्रवृत्ति उसको लेके चला गया, हंसे जोर से। बोले शैतान देखो उसको लेके चला गया, आप टाइम लेट होगा, आप चले जाइए, वो आएगा नहीं। क्यों? तो सी जो नीति को जो डेली डेली तुम मानोगे, शपथ लिए हो, जो एक भी मैं नीति को विरोध में नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी एक चीज बोल रहे हैं यहाँ पर, जे डॉक्टर इन साइंस उसको करने के लिए डीएससी, तो ठाकुर जी कभी साइंस विरोधी नहीं थे। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे शायद मेरा टाइम ओवर हो चुका है, 30 सेकंड लेके ये करूंगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ये मेरा विलासता है, लग्जरी है, तुम ये करोगे मुझे आनंद मिलता है। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। विलासा का इंग्लिश क्या है? लग्जरी है।
आप सोचिए, ठाकुर जी लग्जरी में कब कंफर्ट में रहेंगे पता है आपको? ठाकुर जी जो जो बोलते हैं जब मनुष्य वो करता है। अतुल दास से एक्सपेक्ट करें तुम डीएससी करो, वही मेरा विरसता है। वही सूरत शक्ति जब जागता है, मनुष्य फुलफिल करता है गॉड को, इष्ट को। मैं कल परसों बोल रहा था कि मेरा घाव 2 दिन में सूखेगा, और जो इष्ट को छोड़ के अनाज्य खाद्य खाते हैं उनका 2 महीना लग सकता है। मैं कितना दिन में खड़ा होऊंगा, ईश्वर का काम करूंगा, वो मेरे ऊपर है। मैं एक ऋषि हूं, मैं एक सोचते ही निधारी हूं। तो मेरा शब्द, मेरा चिंता, मेरा कर्म, मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। ये नहीं रहा तो विलासता नहीं आएगा ईश्वर के जीवन में। ईश्वर के प्रति वो ईश्वर का जीवन में कंफर्ट कभी भी नहीं आ पाएगा। मैं मेरा कॉम्प्रोमाइज वे में चलूंगा तो मैं उनको फुलफिल करके चलूं, उनको विलासता दूं, लग्जरी दूं, कंफर्ट दूं, जब नीति के साथ चलूं। जैसे एक व्यक्ति सब कुछ मिलने के बाद अनीति किया और उसका परिणाम यह है, फिर भी छुपा रहा है। तो यही डीपी वर्क है। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत बहुत सुंदर कंक्लूडिंग डायग्राम आपके द्वारा जो नीति क्या होती है समझाने का प्रयास किया, और जो आपने रिसेंट जो ऋतिक दादा का जो एग्जाम्पल दिया वो सुनकर तो दादा आंख में आंसू हो गए। क्यों आ गए? क्योंकि हम ठाकुर की नीति के अनुसार नहीं चलते हैं और फिर हम नीति को दोष देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के आलोचना प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ।